प्रश्न यहां यह भी उठता है कि शरद पवार के बाद पावर अब किसके हाथ में जाएगी? क्या इसको लेकर भी जबरदस्त राजनीति और खींचतान हो रही है पार्टी में? शरद पवार का त्यागपत्र का ये समय, कई ऐसे प्रश्न हैं। और ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ मुंबई से ही जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, शरद पवार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि रोटी को पलटने का समय आ गया है। क्या इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है? इस निर्णय के पीछे की राजनीति भी हमें समझाइए। जी बिल्कुल, शरद पवार ने कुछ ही दिनों पहले जो बयान दिया था कि रोटी पलटना सही समय पर जरूरी होता है वरना वो जल जाती है, तब इस बात का किसी को भी एहसास नहीं था कि वो इस तरह के निर्णय के आगाज दे रहे हैं। वो खुद ही अपने पद से दूर होना चाहते हैं या वो अपने पद का इस्तीफा देकर अब सक्रिय अपनी पार्टी के कामकाज में जो है ध्यान नहीं देंगे। कहा यह जा रहा था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से बातें महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू थी कि कहीं ना कहीं अजित पवार जो कि अपना एक विधायकों का बड़ा गुट लेकर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो क्या ये गाज अजित पवार पर भी गिरेगी? क्या किसी तरह के पार्टी के संगठन में इस तरह से फेरबदल हो गए कि अजित पवार और उन विधायकों को दरकिनार किया जाएगा? इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, इस तरह की खबरें थी। हालांकि अजित पवार ने खुद सामने आकर इस बात को पूरी तरह से खारिज किया था और इन सभी जो खबरें आ रही थी उसको खारिज करके ये बिल्कुल झूठ है इस तरह का बयान दिया था। लेकिन उसके बाद आज जब इस तरह से अचानक शरद पवार इस तरह का निर्णय लेते हैं और वो बताते हैं कि अब वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आगे काम नहीं करना चाहते और जो पार्टी का दूसरा नेतृत्व है, जो युवा नेतृत्व है, उनको वो कहीं ना कहीं अब कमान सौंपने चाहते हैं। ऋत्विक, एक बड़ी बात यह भी है इसमें, अब कौन होगा उत्तराधिकारी? यानी शरद पवार के बाद पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या इसको लेकर भी जबरदस्त खींचतान है कि क्या ये अजीत दादा पवार होंगे और उनके खेमे में कौन कौन है? क्या प्रफुल्ल पटेल उनके साथ है? सुप्रिया सुले चुप रही, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आज जो कुछ घटनाएं घटी है, जो कुछ गतिविधियां देखने को मिली है, उससे कई सारे संकेत मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, आज सभी नेताओं ने अपनी भूमिका रखी और शरद पवार अपने निर्णय को वापस ले इस तरह की जो है भावनाएं व्यक्त की। लेकिन चुनिंदा ऐसे नेता थे पार्टी के जिसमें अजित पवार शामिल है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल शामिल है, जिनका कहना था कि शरद पवार ने आज जो निर्णय घोषित किया है सोच समझ कर किया है। वो बड़े कद्दावर नेता है, पार्टी के हित में हमेशा उन्होंने पिछले 60 साल की अपने राजनीतिक करियर में काम किया हुआ है और उनके इस निर्णय का सम्मान रखना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार ये मांग करते रहे, डटे रहे। इतना ही नहीं, मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि अभी भी यहाँ पर वाईबी चौहान सेंटर के बाहर किस तरह से धरने पर बैठकर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो शरद पवार ही करे। लेकिन जिस तरह से दबाव आज बनाया जा रहा था, लगता यही है कि कहीं ना कहीं अब कमान जो है ये या तो अजित पवार के हाथ में जाएगी या उन्हीं के गुट के किसी नेता के हाथ में जाएगी। जैसा बताया जाता है प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो जो कि सांसद भी है, लेकिन वो अभी यहाँ से निकल चुके हैं और हम आज भी अभी भी यहाँ पर इस समय देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुप्रिया सुले जो है इन कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी बैठी हुई है और उन्हें मनाने की कोशिश करते करते वो थक गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने शरद पवार को फोन लगाकर स्पीकर पर लेकर सीधा संवाद साधने की कोशिश की और मनाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सारे घटनाक्रम में हमने देखा कि सुप्रिया सुले ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है, अपने मन की बात, अपनी जो भूमिका है वो साफ तौर पर वो नहीं बताना चाह रही। ये बहुत बड़ी बात आप इस समय बता रहे हैं कि कार्यकर्ता हैं जो अभी वहां से हिलना नहीं चाहते हैं और सुप्रिया सुले भी उन्हीं के साथ बैठी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रुख है? महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से अगर परिवर्तन आएगा? महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? ये सब बहुत दिलचस्प समय से प्रश्न है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केवल सही समय आने पर वो इस बारे में कुछ कहेंगे। हर परिस्थिति पर नजर है, ये कहना है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। सही समय आने पर बोलेंगे, ये कहना है उनका।
की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस निर्णय के पीछे भी क्या राजनीति है, ऐसे कई प्रश्न हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शरद पवार के इस निर्णय से महाविकास आघाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं नाना पटोले, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। पवार साहब का रेजिग्नेशन एक आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने किस बैकग्राउंड पे ये फैसला किया हम तो नहीं जानते हैं, पर जरूर ये लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर बीजेपी का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं, यूपीए और बाकी फ्रेंडली पार्टीज उद्धव ठाकरे के साथ में जब सभी लोग एकजुट होकर फैसला करने के मनस्थिति में है, तब उनका रेजिग्नेशन एक सीनियर और एक अनुभवी नेतृत्व जब रिटायर होता है तो उसका एक वैक्यूम निश्चित तौर पर लगेगा। और मुझे लगता है कि उनकी जो साथ में जितने भी साथी है, जी कमेटी बनी है, उसका दोबारा उसका फेरविचार करें और पवार साहब को मना लें, ये हमारी अपेक्षा है। तो अशोक चव्हाण को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अपेक्षा पार्टी से यही है कि सब एकजुट होकर शरद पवार को एक बार फिर मनाने का निर्णय करें कि शरद पवार अपना इस्तीफा या अपना त्यागपत्र वापस ले ले। क्या इसकी भी अभी गुंजाइश है? क्या एक तरह से ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है? ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी हमारे साथ अभी बने हुए हैं और पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या पार्टी इस समय एनसीपी दो फाड़ है? अजीत दादा पवार का एक खेमा और बेटी का दूसरा खेमा, सुप्रिया सूले का, छगन भुजबल, अनिल देशमुख, बाकी नेता किसके साथ है? इस समय असल में चल क्या रहा है? क्या ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है शरद पवार का? गौरव, सबसे पहले तो आपको दिखाएं कि वाईबी चौहान सेंटर में इस वक्त क्या हो रहा है। जो कार्यकर्ता पिछले 1-1.5 घंटे से जमा थे और जो कह रहे थे कि शरद पवार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हालांकि सीढ़ियों के पास सुप्रिया सूले अभी भी बैठी हैं और वो कोशिश कर रही हैं इन कार्यकर्ताओं को मनाने की। उनका कहना है कि वो अभी भी तमाम जितने सीनियर नेता हैं एनसीपी के, वो सिल्वर ओक में गए हैं, जो रेजिडेंस है शरद पवार का, और वहां जाके अभी भी मीटिंग का दौर चल रहा है और आगे की बातचीत कम्युनिकेट करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। मेरे साथ एनसीपी के स्पोक्सपर्सन क्लाइड कैस्ट्रो भी मौजूद हैं। मेरा एक सवाल ये है, शरद पवार जैसे बड़े नेता एकाएक तो ऐसा फैसला नहीं लेंगे, और तो फिर तमाम नेतागण ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं आखिर कैसा हो क्या? ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ है? कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। साहब ने निर्णय लिया, आज उन्होंने अपना निर्णय हमें बताया। और देखिए, पवार साहब जो है एक कद्दावर नेता है, बहुत इंटेलिजेंट नेता है और सबको पता है कि जो डिसीजन वो लेते हैं, जरूरत नहीं कि वो सबसे पूछकर बात करें। दो खेमे है ना, सुप्रिया सूले का और अजीत पवार का भी। हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट? जैसा आज तक है वैसा इंडिया टुडे भी आपका है। हाँ। तो दो खेमा नहीं, दे ऑल कम अंडर वन। प्रेसिडेंट तो एक ही होगा ना पार्टी का। वही तो बता कौन होने वाला है? तो अभी क्योंकि मैंने देखा सुप्रिया सूले जी 2 बार आई, अजीत पवार जी के साथ बातचीत हुई, 2 बार आई, पूरा उन्होंने चक्कर लिया वाईबी चौहान सेंटर का, फिर अंदर चली गई। काफी क्यूरियोसिटी हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? क्यूरियोसिटी तो आप में कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हो क्या देख रहे हैं। इतना बड़ा फैसला तो सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जरा थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी देखिए, सबसे पहले तो साहब ने वो निर्णय अपना बयां किया है। हम जो कार्यकर्ता है, हम उनसे विनती कर रहे हैं कि आप ये निर्णय वापस लीजिए। वो खुद कह रहे हैं नई पीढ़ी को आगे रखना चाहिए। क्या नई पीढ़ी इतनी काबिल नहीं है? हम काबिल है ना, लेकिन हम नई पीढ़ी में कौन है काबिल सबसे ज्यादा? आप भी काबिल है, हम भी काबिल। नहीं, मैं पार्टी एनसीपी का लेकिन सुनिए,